हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा लाइट का पूरा इशू। लाइट बार बार जाने लग गया हमारे एरिया में ना। मेजरली काम सफ़र करता है क्योंकि और ऊपर से मेरे दोनों यूपीएस भी ख़राब हो गए हैं, तो काम करते बीच में मशीन बार बार ऑफ हो जाती है। मतलब 4 बार दिन में लाइट जा रही है तो मशीन ऑफ होती है, तो हार्ड डिस्क क्रैश कर सकती हैं, तो हार्ड डिस्क निकाल के रखनी पड़ती है। और अगर मशीन ही क्रैश कर गई तो फिर उसमें भी काफ़ी डेटा है, तो लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग के बीच में भी लाइट जाना इज़ वेरी रिस्की। अगर कोई ट्रेड ले रखा है और क्लोजिंग नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लाइट एंड इंटरनेट, तो भी लॉस हो सकता है। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जाने लग गई है लाइट। डेली 3-4 बारी लाइट जाती ही है। और वो अभी क्यों जा रही है वो जो हमारे एरिया के ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो हुआ क्या था, तो हम लोग तो घर के अंदर थे, हमने देखा अरे एक तो पहले आवाज़ आई, ठीक है, फिर येलो येलो सी रोशनी सी चमक रही थी दीवारों पे, अंधेरा वैसे हो गया था, लाइट चली गई थी। तो देखा कि ट्रांसफार्मर में आग लगी हुई है। बाहर आके देखा तो धीरे धीरे आग बढ़ने लगी। और मेन इशू ये था कि उसके आसपास पेड़ है और काफ़ी सारे घरों के आगे पेड़ हैं, और वो ट्रांसफार्मर के पास भी 2-3 पेड़ हैं, और उस पेड़ में आग लग गई। फिर पेड़ों से क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक पेड़ पे आग लगी तो वो उससे दूसरा पेड़ कैच कर सकता है, फिर ऐसे करते करते आग बड़ी फैल सकती थी, लेकिन लकीली फैली नहीं। अभी तक तो हम फायर ब्रिगेड का वेट कर रहे थे। अब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ऊपर चली गई है आग। धीरे धीरे करते करते सारे लोग भी घर से बाहर आ गए। हमने बचपन में देखी है यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स में आग लगती हुई, बट इतनी बड़ी पहली बार लग रही है। दूसरा इशू था कि जो गाड़ी खड़ी थी ना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो गाड़ी को निकालना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि अगर गाड़ी में हल्का सा कुछ ब्लास्ट होगी, कार ब्लास्ट होगी, तो वो भी एक गाड़ी के बाद दूसरी ब्लास्ट होगी, वो भी प्रॉब्लम हो सकती। तो एक बंदे ने तो गाड़ी हटा ली और दूसरी वो पता ही नहीं चला कि गाड़ी किसकी, तो वो वहीं खड़ी रही। तो एक फायर ब्रिगेड आ गई। गाड़ी पीछे कर ले। फिर उन्होंने पानी से बुझाना शुरू किया उसको, बट टफ लग रहा था मुझे कि इतनी बड़ी आग को ये लोग कैसे बुझाएंगे। हम लोग के घर के जस्ट बाहर एक पोल लगा हुआ है, इसी का इलेक्ट्रिसिटी का ही पोल है, और पेड़ भी है आसपास ना, तो हम लोगों ने भी अपनी गाड़ी पीछे कर ली। और अभी देखो ये बुझा रहे हैं आग। इधर लगा दी पापा। इस साइड पे हम लोगों ने कार खड़ी कर दी भैया ने, और देखो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे, और हमारे फायर फाइटर्स लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। डायरेक्टली भी फेंक रहे हैं और जाली के थ्रू भी फेंक रहे हैं, उससे ना और स्प्रेड होके जा रहा है पानी, तो और भी हेल्प करेगा बुझाने में। मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतने लोग रहते भी हैं। फर्स्ट टाइम मैं इतने बंदे साथ में देख रहा हूँ अपने एरिया में। पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, सब लोग घर से बाहर आ चुके हैं। काफ़ी कम हो गई थी आग, और ये देखो टाइम पे उन्होंने, पुलिस ने लाइटें भी जला दी। अच्छी चीज़ है कि भाई किसी को लगी नहीं। और हाँ, आग बुझ चुकी है, काफ़ी धुआं हो रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी पेड़ों की लटों पे बची है आग, बट ये देखो फिर से चालू हो गई। लेकिन अब ये लोग थोड़े पास आके बुझा रहे हैं उसको। ब्लू ब्लू हो गया सब कुछ नाइट में। इस समय हॉलीवुड की फिल्म का सीन लग रहा है कोई। थोड़ी बहुत कार्स पास कर रही है मेरे ख्याल से। अब ये पूरी तरह बुझ चुकी है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, देखो कितना धुआं निकल रहा है यहाँ से। अच्छी बात है कि किसी को चोट नहीं लगी, ये तो ब्लास्ट भी हो सकता था, ये फैल भी सकती थी आग। आसपास कितने घर हैं, हर घर दूसरे घर से जुड़ा हुआ है। फायर सर्विस की दूसरी गाड़ी भी आ गई है। वेट कर रहा है। पुलिस की गाड़ी की लाइट घर के अंदर से ऐसे दिख रही है। और मम्मी दिया ले आई है, थोड़े से दिए से पूरी रोशनी होगी घर में। इसके बाद ही हमने फिर इन्वर्टर लगाने का भी प्लान कर लिया, क्योंकि पहले तो दिल्ली में लाइट जाती नहीं थी। ये देखो ट्रांसफार्मर पास से, तो फिर अभी ये लोग इंजीनियर लोग चेक कर रहे हैं क्या इशू आया है। तो दिल्ली में पहले इतनी लाइट जाती नहीं थी, अभी जब हम आए तब से तो
लाइट जा रही है रेगुलरली, और इंसिडेंट के बाद तो और भी जाने लग गई है रेगुलरली। इसलिए अब हम इन्वर्टर भी लगवाएंगे घर में जल्दी, ताकि इंटरनेट भी चलता रहे, लाइट भी ना जाए। और यूपीएस तो मैं नया ऑर्डर कर ही दिया ताकि काम ना सफ़र करे। सभी वापस आ गए हम घर। मिंटू इज़ वेटिंग। देखा ये सो बढ़ा के आपको दिखाता हूँ, इतनी रोशनी हो जाती है। घर में एक्चुअल में पूरा अंधेरा है, बट देखो ये तो पूरा ही गायब हो गया। बेटा बेटा अंदर चलो। खिड़कियां भी ऊपर खोल दे। ये है 4 लाख ISO। कुछ नहीं, ISO 4 लाख पे है, जो हम नॉर्मली 6000 पे रखते हैं ना। 4 लाख पे लेकिन शूट कर पा रहा है, तभी तो रोशनी आ रही है उसमें। क्या बात है यार, थोड़ा कम करता हूँ। अच्छा किया बच्चों को नहीं दिया। तो नेक्स्ट डे सुबह हम बाहर गए तो देखा कि काम ये लोग इंजीनियर्स पूरी रात भर करते रहे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके। तो ये देखो, इस पेड़ पे आग लगी थी, तो उन्होंने काट के यहाँ पे जो डाल काटी है सब इंटेंगल हो गया होगा मेरे ख्याल से उसमें ना। बंदा ऊपर चढ़ के काट रहा, देखो रोप वोप लगा रखे हैं इन्होंने हेल्प करने की। ये जो जले हुए तारे हैं वो सब इन्होंने निकाली हैं, इतनी तारें जल गई थी मतलब। इंजीनियर कौन है वहाँ पे? आप हैं? लगे रहे ना काम करने के लिए। पेड़ जो कटा था घसीट के ला रही हैं उसको। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 2 छोटे ट्रांसफार्मर्स लगा रखे हैं, पोर्टेबल, टेम्परेरी जुगाड़ किया है। क्योंकि यहाँ जो इंजीनियर्स हैं उनके हिसाब से इसमें 10-12 दिन लगेंगे नया ट्रांसफार्मर आने में। तो तब तक के लिए इन्हीं 2 से हमारे एरिया में लाइट आएगी। ये है 2-3 दिन बाद की फुटेज। अभी इंजीनियर से पापा बात कर रहे हैं। लोग क्या है कि जो हमारे सीनियर्स जो चीज़ मांगते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में जो डिमांड आती है चीज़ों की, जैसे कि पहले आया था अर्थिंग। अच्छा, अब उन्होंने मांगा पूरा सब स्टेशन में क्या अर्थिंग थी, वो आप चीज़ ये टेंडर ऑर्डर करने के लिए बात कर रहे हैं? नहीं। हाँ। सर एक्चुअली क्या था, जो हमारे इक्विपमेंट्स फॉल्टी हुए हैं हाँ। उसमें हमें ये दिखाना पड़ता है ना कि उसमें हमारी अर्थिंग वैल्यू क्या थी। ओके ओके। हमारी मेजरिंग वो जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थिंग हमको मांग रहे हैं हमारे से। तो कभी जैसे उसके लिए आपको शट डाउन क्यों करना पड़ता है? सर अब अंदर बाईपास है, उसके अंदर सप्लाई ऑन नहीं घुस सकते ना। ओके ओके। यो मिस्टर दर्पण, आप ही से बात हुई थी। मैं दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ आपको। अभी ये देखो यहाँ से इतना ज़्यादा जल चुका है। ये रोज़ की दिक्कत रोज़ आप करते हैं। नहीं, पर आप मुझे एक मैसेज दे सकते हैं जब लाइट ऑफ करें तो पॉसिबल है? हाँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा। ये लाइट जाने वाली, क्योंकि लोग काम करें उनकी लाखों रुपए का नुकसान हो जाता तो है। सर आप एक काम कीजिए, आप एक ना वो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो जैसे मैं यहाँ से बंद करूँगा। चलो कीचू ऐश कर रहा है दादी की गोदी में। तो ट्रांसफार्मर में जिस दिन आग लगी थी उसके अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब लाइट वापस आ गई थी। उसके बाद से डेली 3-4 बारी लाइट जाती है। आई होप ये इशू जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मगर फिर भी हम लोग इन्वर्टर तो लगा ही रहे हैं टू बी ऑन सेफर साइड। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।